निराशाओं पर विजय, विक्टोरी ओवर डिसअपॉइंटमेंट। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रियो, थोड़ी सी दुख, थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ी सी दुख और थोड़ा सा तकलीफ में आप निराश हो जाते हैं। और ये तो अवश्य है कि आज जीवन जीना आसान नहीं है। हमें अपने जीवन में दुख, तकलीफ, सताव, अलगाव, मृत्यु, धोखा और शैतान के प्रलोभन और परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि निराशाओं से हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं और निराशाओं से विजय पाने की कुंजी क्या है। और ये तो अवश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निराशा अवश्य रूप से आती है। मतलब कि हर कोई कभी न कभी निराश जरूर होते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी निराश न हुआ हो। और पवित्र बाइबल के अनुसार निराशा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। और शैतान जब कभी किसी को अपनी ओर खींचकर नाश करना चाहता है तो वह सबसे पहले उसे निराश करता है। और हम देखते हैं निराशा चाहे कैसो भी कारण से पैदा हो, पर कितने लोग निराशा को बर्दाश्त नहीं करने के कारण कोई तो आत्महत्या कर लेते हैं या किसी का हत्या करने से मजबूर हो जाते हैं। और ये सब कौन कराता है? शैतान। क्योंकि निराशा शैतान का गुप्त हथियार है और शैतान नहीं चाहता है कि कोई उसके विचार से अछूता रहे। इसलिए हम पवित्र बाइबल में भी देखते हैं कि आदम और हवा के जीवन में निराशा उत्पन्न करने के लिए शैतान ने किस प्रकार से प्रलोभन को उत्पन्न किया। ठीक उसी प्रकार प्रियो, मनुष्य के जीवन में बहुत से प्रलोभनों को शैतान उत्पन्न कर देता है और उस प्रलोभन में पड़कर आखिर मनुष्य के जीवन में निराशा पैदा हो जाता है। और निराशा से तंग आकर मनुष्य कुछ भी करने के लिए मजबूर हो जाता है। प्रियो, आज समझना होगा, विशेषकर शैतान आत्मिक और विश्वासियों के जीवन में विपरीत परिस्थितियों को लेकर के आता है और उन्हें निराश करता है और परमेश्वर के प्रति संदेह उत्पन्न करके उसे परमेश्वर से अलग करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं पवित्र बाइबल में हमें क्या कुछ शिक्षा मिलता है और इस समय हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ करके जानेंगे। और जैसे कि लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। विशेषकर हम बात करें मसीहियों के लिए तो मसीह विश्वासी को आज समझना होगा और पौलुस प्रेरित के इस कथन पर भरोसा रखना होगा। मतलब कि पौलुस प्रेरित के कथन के अनुसार मसीहियों को आज निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पौलुस प्रेरित के कहने का मतलब था कि वर्तमान और भविष्य में भी हमारे जीवन में नाना प्रकार के क्लेश पैदा हो सकते हैं, पर परमेश्वर हमें संकटों में नहीं पड़ने देंगे और निरुपाय की स्थिति में भी परमेश्वर हमें निराश नहीं होने देंगे। हो सकता है हम परिवार के लोगों से, समाज के लोगों के द्वारा सताए जा सकते हैं, पर परमेश्वर हमें त्याग नहीं देगा। आपको परिवार के लोग त्याग देंगे, समाज के लोग त्याग देंगे, संसार के लोग त्याग देंगे, आपके रिश्तेदार त्याग देंगे, परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा। लोग हमें नीचा करने की कोशिश करेंगे और गिरा देने की कोशिश करेंगे, पर परमेश्वर हमें
कतई नाश नहीं होने देगा। बाइबल में हम कुछ ऐसे ही शख्स के विषय में देखते हैं जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी कभी निराश नहीं हुआ, कारण कि उनका भरोसा और विश्वास केवल परमेश्वर पर था। और वो पहला शख्स है अब्राहम। अब्राहम के विषय में हम बहुत कुछ बातों को देखते हैं, और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने निराशा में भी अपना आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। पवित्र बाइबल के पुराने नियम में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया उस समय वो बिल्कुल निसंतान थे, उसके जीवन में संतान का अभाव था। और जब परमेश्वर ने उसे बातें की तब अब्राहम बहुत बूढ़ा हो चुका था। और जब परमेश्वर के दूतों ने उसकी पत्नी सारा के पास में आकर के कहा कि तू गर्भवती होगी, और इस पर सारा ने हंसने लगी, यह सोचकर कि वो तो रजोनिवृत्त हो चुकी थी, तो क्या संभव हो सकता था कि वो मां बन सके। प्रियो, हम देखते हैं ऐसे विषम परिस्थिति में भी अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को धीरज धर करके विश्वास के द्वारा उन आशीषों को प्राप्त किया। हम वहां देखते हैं कि अब्राहम निराशाजनक परिस्थिति में भी धीरज धरा रहा और विश्वास के साथ प्रतिज्ञाओं का वारिस बन गया। और हम देखते हैं क्योंकि अब्राहम बिल्कुल निसंतान थे, परंतु बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि अब्राहम बहुत से विश्वासियों का मूल पिता बन गया। और इसी तरह से दूसरा शख्स के बारे में हम देखते हैं, और वो है शद्रक, मेशक, अबेदनीगो, जिसको हम दानियल की पुस्तक 3 अध्याय में पढ़ करके समझ सकते हैं। वहां की घटना को हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर द्वारा उन तीनों को आज्ञा दिया गया था कि उसके बनाए हुए मूर्तियों के सामने में वे झुके, लेकिन उन्होंने राजा की चुनौतीपूर्ण आज्ञा को भी स्वीकार नहीं किया, यानी कि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पूरा विश्वास परमेश्वर पर रखा, लेकिन उन्होंने आनाकानी भी नहीं किया। तब हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर जो है तीनों को धधकते हुए आग के भट्टे में डलवा देता है। परंतु वहां पर भी हम देखते हैं कि तीनों व्यक्तियों को परमेश्वर ने किस तरह से बचाया। और इसी तरह से हम तीसरा शख्स के बारे में देखते हैं, और वो है दानियल, जिसे हम दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में पढ़ करके समझ सकते हैं। और इस घटना में हम देखते हैं कि राजा दारा द्वारा उसकी चुनौती और आज्ञा दानियल के लिए निराशजनक परिस्थिति थे, पर परमेश्वर ने इसे कैसे बचा लिया। सिंहों के माद से परमेश्वर ने दानियल को बचा लिया, क्योंकि वो विषम परिस्थिति उसके लिए सचमुच में निराशा का कारण था, परंतु परमेश्वर ने दानियल को सिंहों के माद से बचा लिया। इसी तरह से हम अय्यूब के जीवन से भी देखते हैं। अय्यूब के जीवन से हमें एक बड़ी सबक मिलता है कि किस प्रकार अय्यूब ने विषम परिस्थिति में भी होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना न छोड़ा, और आखिरकार शैतान को उसके सामने से हटना पड़ा। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को चूंकि इब्लिस नामक शैतान 3 बार परखने का प्रयास करता है, परंतु यीशु ने शैतान की चुनौतीपूर्ण बातों का सामना किया, न कि उससे समझौता किया। और आखिरकार हम देखते हैं कि इब्लिस को भी प्रभु यीशु मसीह के सामने से हटना पड़ा। इसलिए यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी विषम परिस्थिति में या किसी भी परीक्षाओं की स्थिति में भी आप शैतान से कभी भी समझौता न करें, और न ही शैतान के प्रधानों से समझौता न करें, क्योंकि शैतान हमारे विचारों को अपने सोच विचार में बदलना चाहता है, और ऐसा करके वो हमारा नाश करवाना चाहता है। इसलिए प्रियो, आप बिल्कुल अपने विषय में सतर्क रहे, सावधान रहे, और शैतान के और उनके किसी भी प्रधानों से समझौता न करें। प्रियो, जीवन में चाहे कितने भी विषम परिस्थिति आ जाए,
तो भी से आप कभी निराश न हो। उस समय आप अपना संबंध केवल परमेश्वर से बनाए रखें और प्रार्थना करते रहें। निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना में वो ताकत है जिसमें हमें परमेश्वर का शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होता है। उससे हम शैतान के हर एक नापाक इरादों को कुचल सकते हैं और निराशाजनक स्थिति में भी हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर ध्यान करना चाहिए, जैसे कि उसने कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय वचन 5। और जैसे कि यीशु मसीह ने भी कहा है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। तो प्रियो, हम समस्याओं के निदान में लगे रहें, न कि उसमें उलझे रहें। और जैसे कि इफिसियों के पत्र 3 अध्याय वचन 20 हमें बताती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह आपकी विनती और समझ से बढ़कर काम कर सकता है। प्रियो, आप कभी सोचे नहीं होंगे ऐसे ऐसे सामर्थ्य के काम आपके जीवन से परमेश्वर करना चाहता है। बस यह है कि आप केवल परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर विश्वास करें और प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थनाओं में बने रहें। प्रार्थनाओं के द्वारा आप अपनी हर समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, हर समस्याओं पर आप निजात पा सकते हैं, हर एक निराशाओं पर भी आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष निराशाएं जो आज मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं, वो निराशा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि मनुष्य पापों की क्षमा और छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए हम यही बताना चाहते हैं, सबसे बड़ा निराशा है तो वो है पापों की क्षमा का अभाव, छुटकारे का अभाव। और इसकी मौजूदगी में प्रियो, मृत्यु जैसे निराशाजनक स्थिति मनुष्य को क्या करेगा, अंधकार में ले जाएगा और परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। इसलिए आज हर एक मनुष्य के पास में अवसर है कि वो अपने जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि वो मनुष्य के जीवन से शैतान के हर एक कार्य को नष्ट कर दे। आज अवसर है कि आप सब मसीह यीशु पर बिलीव करें और अपने पापों से मन फिराए और प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करके बपतिस्मा ले, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की वो सबसे बड़े निराशापन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपको पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन निश्चित रूप से मिलेगा। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।